हिंदी स्टेनोग्राफी गति 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, इससे भी निराशाजनक यह है कि हमारी अधिकतर सार्वजनिक बहसों का हश्र यही होता है, जबकि हमें इस संकट के बहाने अपनी दलगत भावनाओं, अंधभक्ति, नफरत, आशंकाओं या कल्पनाओं में न उलझकर इससे निपटने पर ध्यान देना चाहिए था। हमारे देश में वायरस को बहुत पहले ही मजहब से जोड़ दिया गया, जब इसके फैलाव के लिए तबलीगी जमात वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। इस बीच दूसरी खबर भी आई। महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे सिख तीर्थयात्रियों द्वारा भी वायरस फैलाने की बात उठी। वायरस का किसी धर्म से लगाव नहीं होता, बेशक धार्मिक जमावड़े से ज़रूर होता है, लेकिन हमारे बेईमानी भरे तर्कों के लिए उसे किसी एक धर्म से जोड़ना बहुत मुफीद लगता है। पूर्णब्रह्म पेरा। इस महामारी के बारे में लॉकडाउन से लेकर इसके इलाज, उपचार, संक्रमण और मौतों तक तमाम मुद्दों पर बहस विचारधारा के आधार पर बटी रही। अगर आप नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं तो आप मानेंगे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप उन्हें नापसंद करते हैं तो उन्हें लाखों की मौत का जिम्मेदार मानेंगे। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो उन महामारी विशेषज्ञों को भी पसंद करेंगे जो कह रहे हैं कि महामारी सितंबर तक खत्म हो जाएगी। अगर आप इन लोगों को नापसंद करते हैं तो उन लोगों पर यकीन करेंगे जो पूरी दुनिया में करोड़ों के मरने की आशंका जता रहे हैं। पूर्णब्रह्म पेरा। इस संकट पर हिंदू अखबार का एक संपादकीय मुझे खास तौर से पसंद आया और मैं सोचने लगा कि काश मैं भी इतनी अच्छी बात लिख पाता। उसमें लिखा था, कोविड के बाद दुनिया दहशत में काम करने वाली हो गई है और कोई भी संस्था, कोई भी मूल्यांकन प्रक्रिया इससे अछूती नहीं रह गई है। इसका मुख्य सबक यह है कि किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया को सत्ता, विशेषाधिकार, पैसे और सियासत के प्रभावों से अछूता मानना एक गलती होगी। लेकिन क्या इन दिनों हर चीज़ का राजनीतिकरण, ध्रुवीकरण नहीं हो गया है? तो फिर महामारी इससे क्यों अछूती रहे? इस सवाल का जवाब एक सवाल ही है। अगर आपका देश, इस मामले में पूरी दुनिया, इसी बात के लिए लड़ पड़े कि दुश्मन की परिभाषा क्या है, तब सवाल है कि किससे लड़ें और किस हथियार से लड़ें। पूर्णब्रह्म स्टॉप। लगातार डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।